नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद और आज हम बात करेंगे विकास की। हरियाणा की सत्ता में है सैनी सरकार और सवाल ये है कि क्या हरियाणा में विकास की गाड़ी सही दिशा में दौड़ रही है या फिर बस सियासी मोड़ ले रही है। हरियाणा की राजनीति इस वक्त एक नए दौर में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार अपने कामकाज के 1 साल पूरे कर चुकी है। दावा है कि हर जिले में विकास, हर गांव में बदलाव और हर वर्ग के लिए राहत है। सरकार का कहना है कि सैनी मॉडल ने हरियाणा को नई रफ्तार दी है। नई सड़कें बनी हैं, बिजली की सुविधा भी बेहतर हुई है, शिक्षा में सुधार हुआ है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। लेकिन विपक्ष यानी कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्या ये विकास केवल कागजों और मंचों तक सीमित है। क्या रोजगार, शिक्षा और किसान कल्याण जैसे बड़े वादे धरातल पर उतरे हैं या फिर जनता अब भी वही सवाल पूछ रही है कि विकास कहां है। तो आज इस चर्चा में हम जानेंगे कि क्या सैनी सरकार ने हरियाणा को विकास की नई पहचान दी है। क्या युवाओं, किसानों और महिलाओं के सपनों को पंख मिले हैं या फिर ये सरकार सिर्फ पोस्टर और भाषणों में ही विकास दिखा रही है। इसी के साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से विजेंद्र खोखल जी और बीजेपी से जुड़े हैं रामराजी शर्मा जी। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। पहले सवाल रामराजी जी आपसे किया जाएगा कि हर बार ये सवाल उठता है हरियाणा में विकास कितना हुआ है। बात करें सैनी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है, तो कितना विकास हरियाणा में हुआ है रामराजी जी। देखो, सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ और फिर हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियां जिन्होंने 52 साल के बाद में हमारी टीम विश्व कप जीती है, हमारी महिला टीम, मैं उनको प्रदेश की जनता की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारी बेटियों ने सिद्ध कर दिया, हमारी बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, वो रानी झांसी की हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जब प्रदेश और देश मजबूत हाथों में हो और उनका लक्ष्य, जैसे हमारे मोदी जी का लक्ष्य है मैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाना 2000 लक्ष्य निर्धारित हो, तो वो प्रदेश और देश बहुत आगे बढ़ता है। जैसे मोदी जी का नेतृत्व मिला, हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है। रक्षा के क्षेत्र में कई बार आपको बताया हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से हम 4थे पायदान पा गए, बहुत जल्दी दूसरे तीसरे पायदान पाएंगे। और एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है अयोध्या धाम में, धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है। ऐसे हरियाणा भी हमारे जो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, जन जन के चेते हैं, छत्ती बरादरी के मसीहा हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, उनकी अगुवाई में हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हुए हैं और जिस तरह से लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है, लगातार तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, हमारी मातृशक्ति का, हमारी बहनों का उसमें विशेष योगदान रहा है। और जो 2100 रुपए 1 नवंबर को हमारी बहनों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बटन दबा के ट्रांसफर किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ हुआ, ये अपने आप में हमारी बहनों का मान सम्मान बढ़ाया है। इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और 3 तलाक जो मुस्लिम बहनों के लिए कष्टदायी था, वो खत्म हमारी सरकार ने किया है। 33% आरक्षण हमारी सरकार ने दिया है हमारी बहनों को। और लाडो लक्ष्मी योजना हम लेकर आए और जिस तरह से हमने ये हमारी बहनों के लिए बीमा सखी योजना शुरू किया, हमने ड्रोन दीदी योजना शुरू किया, ऐसे ही किसानों की सभी फसलें हम पर खरीद रहे हैं। उनकी उपज का जो पैसा है, उनकी बिक्री का पैसा है,
उनके खाते में 48 से 72 घंटे में चला जाता है। और जिस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, हमारी 10 IMT और बनने जा रही है और उसमें हमारे जींद की भी IMT शामिल है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है, हमारे युवाओं को रोजगार सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने दिया है और प्राइवेट सेक्टर में भी हमारा फोकस है, हमारी युवा शक्ति की तरफ ज्यादा से ज्यादा रोजगार अर्जित हो हमारे युवाओं को। और बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, 3000 से 3200 रुपये किया है, अभी 200 रुपये उनका पेंशन बढ़ाई है। और जिस तरह से लोग हमारा बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है, हॉस्पिटल बने हैं, आधुनिक सुविधाओं से सर्जित आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। हमने चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया गया, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य हुआ है और उनमें मॉडर्न मशीनें लगाई गई हैं जिससे बेहतर चिकित्सा हम देश के शिक्षा पर भी विशेष फोकस किया गया है। कई यूनिवर्सिटियां खोली गई हैं, मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और किसी प्रदेश को देश को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा, चिकित्सा और युवा शक्ति और मातृ शक्ति पर विशेष बल होना चाहिए और हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है। और हमारा फोकस नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा और अपराध मुक्त हरियाणा, ये हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इस पर हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा जिस तरह से प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है हमारी और हमारे बच्चों को जो रोजगार मिला है बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर, ये अपना आप में उदाहरण है। और जिस तरह से हमारा ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम में वायदा करा था जब कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने हमारे लगभग 24,500 के करीब बच्चों की भर्तियां रोक दी थी उस टाइम में, और हमारी पार्टी ने दूसरे टर्म के लिए उनको मुख्यमंत्री घोषित किया था। उस टाइम में उन्होंने वायदा किया था कि मेरी सरकार भगवान की कृपा से बनेगी, जनता के आशीर्वाद से, और मेरी सरकार पद बार बाद में ग्रहण करेगी। पहले इन युवाओं को, हमारे भाई बहनों को, इनको मैं रोजगार दूंगा। उन्होंने वो जुबान के धनी हैं, उन्होंने उनकी लिस्ट आउट की, उनको रोजगार दिया और लगभग 1.25 लाख के करीब कौशल रोजगार निगम में जो हमारे बच्चे लगे हैं, जो ठेकेदारी प्रथा में होते थे पहले वाली सरकारों ने लगाए थे। और पहले वाली सरकारों में ठेकेदार अपना वो अपने आदमी नियुक्त करता था पैसे लेकर, मुख्यमंत्री ठेकेदार अपना लगाता था और ठेकेदार पैसे लेके बंदे लगाता था और फिर उनको 2, 4, 6 महीने रखता, फिर उनको भगा देता। ना उनका PF ESI जमा कराता, ना उनको पगार देता, उनको वेतन देता। हमारी सरकार ने एक स्पेशल विधेयक यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री ने और उनको रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी दी है। ये अपना आप में उदाहरण की बात है। DSC समाज को आरक्षण में, SC समाज के आरक्षण में वर्गीकरण करके DSC समाज को उसका हक दिया है। इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवादी हैं। और जिस तरह से बहनों का मैंने आपको पहले बताया, हमारी मातृशक्ति का मान सम्मान बढ़ाया। कोथली ले गई, मुख्यमंत्री जी गए थे वहां पे जींद में, और हमारी बहनें बड़ी खुश हैं। वो कह रही हैं भाई, हमारे भाई ने जिस तरह से हमारा सम्मान बढ़ाया है और हम भी अपने भाई को, आज तक सबसे ज्यादा समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी रहे, 13.5 साल तक, हम अपने भाई को 20 साल तक मुख्यमंत्री रखेंगे। और रानी लक्ष्मीबाई की तरह हम अपने भाई के साथ खड़ी हैं, झांसी रानी की तरह, और किसी की हिम्मत नहीं हमारे भाई के बारे में कोई किंतु परंतु बात करे। तो इससे ये स्पष्ट संदेश है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है 36 बरादरी का आशीर्वाद, सभी वर्गों का आशीर्वाद, चाहे युवा शक्ति हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे हमारी मातृ शक्ति हो, चाहे युवा शक्ति हो, सभी वर्गों का आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, हमारी सरकार के साथ है। ऐसे ही हम सेवा करते रहेंगे जनता जनार्दन की, भगवान के रूप में मानते हैं और जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। जी विजेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि रामराज्य जी ने इतने सारे विकास कार्य हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा गिनवा दिए गए हैं, बीजेपी द्वारा गिनवा दिए गए हैं, तो आपको क्या लगता है जो भी रामराज्य जी ने बताए हैं और विकास कार्य जो बीजेपी द्वारा किए गए हैं, आपको क्या लगता है ये सही में धरातल पर उतरा है या सिर्फ कागजों तक सीमित है? जी, आपको सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और ज्योति जी, सबसे पहले मैं आज हमारी देश की जो बेटियों ने
आज इतना बड़ा खुशी का दिन हमारे देश की जनता के लिए जो हमारी बेटियों ने साथ दिखाया है, मैं उनको बार बार अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। और अब मेरे सवाल नोट कर लीजिए और उनका जवाब भी भाई रामदास शर्मा जी से मांग लीजिए। इन्होंने बहुत धन्यवाद दिया अपने वादे पूरे करने के लिए। वादे सिर्फ कई वादा कागजों में है। इस प्रकार कल फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे नेता प्रतिपक्ष चुनाव की मंडी में आए हुए थे। एक किसान नेता ने ये कह दिया नायब सिंह सैनी जी को, मैं दिखा दूंगा मीडिया के माध्यम से, कि या तो नायब सिंह सैनी जी मंदिर में चढ़ जाए कि किसानों को पूरी MSP मिल रही है, या मैं चढ़ जाता हूँ मंदिर में। देखो किसान और कमेरा कभी भी झूठ नहीं बोलता वो मंदिर में। ये हमारा हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा, अगर कोई मानता है हिंदू धर्म में तो मंदिर को मानता है। और मंदिर में ये कहते हैं ना, हमने मंदिर बनवा की अच्छी बात है हिंदुओं के लिए, हमारा करोगे। विजेंद्र जी आप बने रहे। रामराजू जी, कि आपने बताया कि विकास कार्य काफी ज्यादा किए गए हैं, तो बात करें ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा विकास कार्य किए गए हैं बीजेपी द्वारा? रामराजू जी देखो, मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है भाई। जैसे खरखोदा में इंडस्ट्री लगी और ज्यादा इंडस्ट्रियां आ रही है वहां पे। खरखोदा में एक इंडस्ट्रियल हब बन गया है, मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, 10 IMT और बनने जा रही हैं और उसमें हमारा जींद भी शामिल है। इससे औद्योगिक विकास होगा। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, थर्मल पावर प्लांट एक और लगने जा रहा है, 2 और मैं आपको बताऊंगा हवाई अड्डा हिसार में बन गया है। ये बड़ा खुशी की बात है। और चारों तरफ से हरियाणा में जैसे जिस तरह से रोड बनाए गए हैं, सड़कों का जाल बिछ गया है, ये भी अपने आप में उदाहरण की बात है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ के हमारे हॉस्पिटलों का जिस तरह से हॉस्पिटल बनाए गए हैं, सभी सुविधाएं उसमें मिलेंगी, तो ये भी अपने आप में उदाहरण की बात है। मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ये बनाई गई हैं और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आधुनिक सुविधाएं से सज्जित हमारे हॉस्पिटल बनाए गए हैं हर जिले पे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, और जिस तरह से हमारी बहनों का मान सम्मान बढ़ाया, पेपरलेस रजिस्ट्रियां, अब घर जाने की, घर पे ही बैठ के वहाँ लाइन में लगने की जरूरत नहीं, घर पे बैठ के आप रजिस्ट्रियां करवा सकते हो अपने प्लॉट की, अपने जमीन की। ये भी अपना आप में उदाहरण की बात है। और 100 गज के प्लाट। अभी आप बने रहें विजेंद्र जी, जैसा कि रामराजू जी लगातार विकास कार्यों को गिनवा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में विकास धरातल पर उतर रहा है या सिर्फ ये कागजों में सीमित रह जा रहा है? विजेंद्र जी जी देखिए, विकास हुआ है सिर्फ बीजेपी के नेताओं का और बीजेपी की सरकार में गुंडे बदमाशों का विकास जरूर हुआ है। आज हमारे हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, दिन प्रतिदिन गोलियां चलती हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी कल करनाल में मंडी में फिर पहुंचे। बार बार किसानों के साथ करनाल में पता नहीं कितने करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। और यहाँ के विधायक जगमोहन आनंद जी ने व्यापारियों के साथ मीटिंग करवा दी है नायब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के साथ कि इनको व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किसान को दिक्कत कितनी मर्जी आ जाए, एक किसान नेता ने कहा कि अगर नायब सिंह सैनी जी मंदिर में चढ़ जाएं, वो नेम कर लें कि हम MSP पर खरीद रहे हैं फसल, या हम नेम कर लेंगे मंदिर में जाके कि MSP पर। बिल्कुल किसानों के साथ धोखा हो रहा है। आज से नहीं, 11 साल से, हर साल 11 साल से है इनकी हरियाणा में सरकार। आज तक एक साल की इनको व्यवस्था नहीं की गई मंडियों में। किसान भटकता फिरता है। उनकी हमारे राज में, हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में, इस तरह के जो लोगों ने, जो हरियाणा प्रदेश के किसानों ने नारे लगाए थे, आज किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है।
और मैं उदाहरण दे दूंगा, रामराज शर्मा जी भाई से पूछ लेना। जब आज महिलाओं ने, हमारी बेटियों ने जो वर्ल्ड कप जीता है, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से। और मैं देखिए, नायब सिंह सैनी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने शुभकामनाएं दे दी, कोई भी उनके लिए, नायब सिंह सैनी जी ने एक भी हमारी खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश की शेफाली वर्मा, जिन्होंने 87 रन बनाए, दो महत्वपूर्ण विकेट लिए। हमारी सरकार में जोगिंदर शर्मा जी थे, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में एक ओवर फेंका था और हमारी विजेता रही थी विश्व कप T20 की जीतने में, तो उन्होंने DSP लगाया था हमारे हरियाणा प्रदेश में खिलाड़ियों को, जो कांग्रेस पार्टी ने DSP तक के पद दिए हैं। इन्होंने अभी तक कोई घोषणा नहीं की, खाली सिर्फ दिखावा है, दिखावा। नहीं तो हमारी बेटी को मुख्यमंत्री जी ने पहली ही जो मीडिया के सामने बात रखी, उसमें घोषणा करनी थी कि हमारे हरियाणा की बेटी ने बहुत, जो मैन ऑफ द मैच रही है शेफाली वर्मा, वो बेटी पे हमने पूरे हरियाणा में गौरव है। और इनके जो मेडल जीत के लाए थे योगेश्वर दत्त जी, उनको DSP, अनेकों DSP कांग्रेस पार्टी की सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अनेकों खिलाड़ियों को DSP लगाया, लेकिन आज खिलाड़ी दर दर भटक रहे हैं। आज नौकरियों मिल नहीं रही उनको, उनके प्रमाण पत्र तक खत्म कर दिए इनकी सरकार में। ये कहते हैं हम खिलाड़ियों का मान सम्मान। फिर शिक्षा में आ जाइए, स्कूल में चले जाओ मास्टर नहीं, हॉस्पिटल में चले जाओ डॉक्टर नहीं, इतने पद खाली पड़े हैं। मेरे भाई बार बार गुणगान करते हैं कि हमने रोजगार दे दिया, किसी भी विभाग में लगा लो, अगर इनके पद कितने हजारों लाखों पद खाली पड़े हैं। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है। हरियाणा प्रदेश का युवा, हमारे कर्मचारियों की लगा लो, इन्होंने हमारे कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी। कर्मचारी 11 साल से 2004 से इनकी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उन्होंने कर्मचारियों की तनख्वाह खत्म कर दी। अपने नेताओं की कितनी पेंशन लेते हैं, उनकी पेंशनें बंद नहीं की, लेकिन कर्मचारियों की कर दी। कर्मचारी के साथ भी इन्होंने धोखा किया, हमारी बहन बेटियों के साथ भी इन्होंने धोखा किया। जिस प्रकार 18 साल से सभी ऊपर की महिलाओं को इन्होंने देने का वादा किया था, 80 से 85 लाख महिलाएं थी हमारे हरियाणा प्रदेश की, दिया क्या? ऊंट के मुंह में जीरा। 5.25 लाख के करीब इन्होंने महिलाओं के खाते में पैसे डाले हैं, और जिनके खाते में डले हैं वो भी अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते भी नहीं, गलत है, लेकिन उन्होंने झूठ बोलकर, ये हर बार झूठ बोलकर सत्ता में आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, इनके सारे वादे झूठे निकलते हैं, एक भी वादा पूरा नहीं करते। एक भी वादा पूरा, कोई भी वादा पूरा किया हो तो रामराज शर्मा जी से इस सवाल का जवाब पूछना, ये कहेंगे 2100 रुपए डाल दिए इन्होंने बोला। भी डालने तो तुमने ये कहा था 18 साल से सभी ऊपर की महिलाओं को देंगे जो भी सह सकते, इन्होंने 1,80,000 कहा था, अब उनकी आय 1 लाख से आगे कर दी। बचेगा क्या? राशन कार्ड इन्होंने इलेक्शन से पहले 5-5.5 लाख बनाए थे, वो काट दिए गए, राशन कार्ड काट दिए, वो फिर इनकी झूठ निकली। गरीब के साथ भी धोखा किया है, किसान के साथ भी धोखा किया है, खिलाड़ी के साथ भी धोखा किया है। युवाओं को हमारी सेना में भर्ती होते हैं, 4 साल की वो बना दी इन्होंने। 4 साल में जिस भी युवा ने अपनी जान गंवा दी, उसके लिए क्या घोषणाएं करी। अभी हमारे एक हरियाणा प्रदेश का जवान शहीद हो गया, क्या घोषणाएं हैं? कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है, मीडिया में टेलीविजन खोलते ही मोदी 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 मोदी। अरे भाई, इस मोदी से काम नहीं चलना, हरियाणा प्रदेश में, देश में काम करना पड़ेगा। मैं बता दूं, शायद इनको पता नहीं होगा, जब से ट्रंप जी ने टैरिफ लगाया है 37.5, एक्सपोर्ट गिर गया हमारा। इनसे जानकारी नहीं होगी इनके पास, आप आंकड़े निकाल लीजिए। ये हवाई में बातें करते मेरे भाई, कितना बड़ा 37.5 एक्सपोर्ट गिरना हमारे देश के लिए कितना घातक है, मैं कह नहीं सकता। इसका असर हमारे हरियाणा प्रदेश पे लगा लो। हमारी कांग्रेस की सरकार थी, कितनी यूनिवर्सिटियां, कितने इंजीनियर कॉलेज, कितने थर्मल प्लांट
आज तक जो हमने रेल कोच फैक्ट्री का हमने कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लगाने का वो लेके आए थे, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी अप्रूवल करवा के लाए थे, वो भी चली गई हमारे, वो भी पता नहीं कौन से राज्य में लेके चले गए। इन्होंने 7 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर उद्घाटन किया है, वो सारे रद्द कर दिए। कौन सा एयरपोर्ट, एक जेवर को छोड़ के सारे वो हवाई बातें हैं। सिर्फ और सिर्फ नींव रखने में विश्वास करते हैं, काम करने में विश्वास नहीं है। धरातल पर आके देख लो, हर वर्ग परेशान है। व्यापारी फिरौतियां मांगी जा रही है व्यापारियों से, कानून व्यवस्था खत्म है। हमारे हरियाणा प्रदेश से आप लगा लो कितनी लड़कियों के साथ, कितनी महिलाओं के साथ दिन प्रतिदिन शोषण होता है। कानून व्यवस्था ये मांग हमारे पार्टी के नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कल भी रखी और बार बार रखते हैं। भाई कुछ नहीं है, सिर्फ बातें जी विजेंद्र जी, दिखावा है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, आपके सवालों का जवाब हम रामराज जी से लेते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। रामराज जी, जैसा कि विजेंद्र जी ने आपसे कई सवाल पूछे हैं, उनके जवाब में आप क्या कहेंगे? देखो, 217 हमने संकल्प पत्र में 217 वायदे किए थे, तो उसमें से 46 हमने पूरे कर लिए और 158 पे प्रगति पे हैं और इस वित्त वर्ष में हम 90 संकल्प पूरा कर लेंगे। और दूसरा, जो खिलाड़ियों के लिए हमारी सरकार ने कर रही है, ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया। प्रोत्साहन राशि हो, चाहे उनको प्रमोशन हो, चाहे उनको नौकरी हो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार उनकी मदद कर रही है। और इनने कहा, अरे मेरे भाई टीम को वापस तो आने दे, हमारी बेटियों का बहुत बड़ा सम्मान होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको बधाई दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी है, उनका सम्मान बहुत भव्य तरीके से उनका सम्मान किया जाएगा। और दूसरा, इनके टाइम में जो अन्याय हुआ, इनके टाइम में क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, इस वाद का आधार पर नौकरियां मिलती थी, वाद के बाहर तो निकले नहीं थे। हमारी सरकार ने इस वाद को तोड़ा। अब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा 3-3 पीढ़ी खाली चली हुई थी, जिसका कोई चपड़ासी के भी दर्शन नहीं होते, चपड़ासी नहीं लगा था। आज उस घर का बेटा क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार लगा रही है, डॉक्टर नारायण सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। और सरकार का मापदंड होता है जनता, सरकार कैसा कर रही है और किस तरह से हमारी लगातार केंद्र में सरकार बनी, जनता के आशीर्वाद से बनी, और लगातार प्रदेश में सरकार बनी, जनता के आशीर्वाद से बनी। तो ये पैमाना तो जनता ही है, जनता तो भगवान है, जनता आशीर्वाद दे रही है, हमारी सरकार बन रही है। जो इतने ये बड़ी है तो नकार क्यों दिए? ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं और इसलिए उल जलूल बातें करते हैं। इन्होंने झूठे गारंटी कार्ड तक बहनों को बांट दिए थे। इन्होंने जब लोकसभा चुनाव से पहले फटाफट 1 लाख बहनों के खाते में आएंगे, 8,500 रुपये महीना आएंगे, फटाफट। कहीं प्रियंका गांधी कह रही थी फटाफट, कहीं राहुल गांधी कह रहा था। और जब वो झूठे गारंटी कार्ड लेकर बहनें इनके पास गई, ये भागे फिर रहे थे, कहीं हाथ नहीं आ रहे थे। तो झूठे गारंटी कार्ड तक जब इन्होंने अपनी बहनों को नहीं बख्शा, हमारी बहनों को, तो इनसे झूठी पार्टी कोई हो सकती है क्या? अगर झूठ बोलना में इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाना तो कांग्रेस पार्टी वो झूठा अवार्ड जरूर जीतेगी, इंटरनेशनल अवार्ड। और इसलिए जनता ने इनको नकार दिया, जनता में रिएक्शन था। अगर तो झूठ बोल के इन्होंने झूठ बोला, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपये महीना आएंगे, फटाफट। तो इसलिए जनता ने इनको नकार दिया। जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। हम जनता को भगवान मानते हैं और भगवान रूपी जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है। हम ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, जनता का कमी होने के कारण इस चर्चा को हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। रामराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हरियाणा में लगातार विकास की गति है वो तेज हो रही है, ऐसा बीजेपी का कहना है कि हर क्षेत्र में हरियाणा सरकार विकास कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे नकार रही है कि विकास के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है। अब ये बात सिर्फ जनता जानती है कि हरियाणा में कितना विकास हुआ है या नहीं हुआ है। फिलहाल आज के इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।